माधवी की स्थिति बहुत ही पीड़ादायक हो चुकी थी। अर्धरात्रि के समय ठाकुर जी के चरणों से लिपट कर बोली कि हे श्याम सुंदर, मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया कि आप मुझे दिख ही नहीं रहे हो। हे श्याम सुंदर, पीड़ा मत दो, मुझे आपको देखने दो, क्षण भर के लिए ही सही। अब मैं केवल यही चाहती हूं कि मैं जिस क्षण आपको देखूं उसी क्षण मैं अपने प्राण त्याग दूं। मुझे दिख जाओ ना। ठाकुर जी बोले कि माधवी, तूने मुझे अपना रूप नहीं दिखाया था। तो माधवी बोली, हे श्याम सुंदर, मैं खड़ी हूं आपके सामने, जैसे आपकी इच्छा हो मेरे मुखमंडल पर देख लो, पर मुझ पर लगा ये दोष हटा लो, मुझे आपको देखने दो, मैं और कुछ नहीं चाहती, मुझे आपको देखने दो। तो ठाकुर जी ने कहा, माधवी, अब तो ये पीड़ा तुमको सहनी पड़ेगी, क्योंकि वस्तु का मोल चित्त में और ज्यादा बढ़ता है जब वस्तु समीप हो पर मिले ना। और प्रेम भक्ति लक्षणा में जितना विरह है, जितना व्याकुलता होगी, जितनी तड़प होगी, प्रेम उतना ही पुलकित होगा और प्रेम भक्ति लक्षणा का इत्र उतना ही महकेगा और दूसरों को महकाएगा। और मैं जानता हूं आने वाले कलयुग में लोगों में श्रद्धा भी होगी, विश्वास भी होगा, पर प्रेम नहीं होगा। तो उन सब में प्रेम जगाने के लिए मैं तो ना आऊंगा, मैं तुमको भेजूंगा, पर उसके लिए तुम्हें इस जन्म में, इस युग में मेरे दर्शन का विरह झेलना पड़ेगा, तुम्हें पीड़ा सहनी पड़ेगी। माधवी ने कहा, हे श्याम सुंदर, मुझे एक ऐसी अवधि बता दीजिए जिसके सहारे मैं जीवन जी सकूं कि मैं कब आपके दर्शन कर पाऊंगी। चाहे वो 10 वर्ष हो, 20 वर्ष हो, मुझे एक ऐसी अवधि बता दीजिए कि कब मुझे आपके दर्शन होंगे, मैं उसी के सहारे अपना जीवन जी लूंगी। अवधि सुनकर माधवी ठाकुर जी के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। ठाकुर जी ने कहा, एक युग का विरह किसी गोपी ने ना सहा, ना किसी ब्रजवासी ने, पर ठाकुर जी ने माधवी को एक युग का विरह दिया। माधवी ने एक युग का विरह सहा था और वही माधवी कलयुग में मीराबाई के रूप में जन्मी और द्वापर की माधवी की ठाकुर जी के दर्शन की इच्छा कलयुग में मीराबाई बनकर पूर्ण हुई। अपने अथाह प्रेम से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को रिझाया, उनके दर्शन पाए और उन्हीं के श्री चरणों में विलीन हो गई और भक्ति की, प्रेम की एक नई मिसाल बन गई, क्योंकि उनका प्रेम कोई सांसारिक प्रेम नहीं था, साक्षात भगवत प्रेम था। जय